तो नहीं कहते अरेंज के बाद लव हो जाता है, तो वही हाल हो गया था मेरे साथ। फिर एक दिन प्लान बनाया, चलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वसु मॉम एंड ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। जो मैं बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। 3 या 4 महीने हो गया है, मैंने 3-4 महीने बाद ही इनसे बात की। तो मैंने कोई बात नहीं, चलो मैं बात करा देती हूँ, क्योंकि उनको मैं जानती थी ना, जेठानी जो मेरी है, तो वो भी मेरे गाँव से ही है जेठानी, तो उनको मैं जानती थी। तो उन्होंने फिर कॉल किया, तो कॉल करने के बाद कहने लगी कहाँ है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि उनका फ़ोन आया है तो उनसे बात कर लूँ, तो मैं बस बात करने लगी उनसे। उनको मैं बुआ बोलती थी पहले, जैसे गांव के हिसाब से मैं उनको पहले बुआ बोलती थी, फिर यहाँ आके वो मेरी जेठानी हो गई। तो मैंने कहा हाँ बुआ बताइए। तो कहने लगी कुछ नहीं, और बात वगैरह नहीं करती हो क्या। कहेंगे ये नंबर देखो किसका है। मैंने नंबर देखा, मेरी सांस नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर अटक गई। मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो बुआ ने कहा चलिए लो बात कर लो। हमने चलो बात करें। तो फिर भाई ने बात की। बात करने के बाद मैंने बोला नमस्ते। तो कहने लगे नमस्ते, और क्या कर रही थी आप। मैंने कहा मैं खाना बना रही थी, और बस पूछा। हमने क्या, नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बाद में पूछा जो बुला रहे उन्होंने कि आप क्या कर रहे थे। कहीं कंप्यूटर पे बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कंप्यूटर पे बैठे हैं और बात क्या फ़ोन नहीं है। हमने कहा नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है, और मेरे पास फ़ोन नहीं था। फिर भैया का फ़ोन था, तो फिर एक टूटा हुआ फ़ोन पड़ा था। तो कहने लगे चलो अच्छा, जो टूटा हुआ फ़ोन पड़ा, जब 4-5 दिन ऐसे ही नमस्ते 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 बात करते थे। अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा मैं नमस्ते बोलती कि पूछते क्या कर रही थी। बस यही बातें होती रही। फिर जब 4-5 दिन लगातार ये बातें होती रही, फिर उन्होंने बोला मुझसे जो टूटा हुआ फ़ोन पड़ा है वो बनवा लो। तो मैंने कहा चलो अच्छा देखती हूँ, पापा से भैया से बोलती हूँ, भैया अगर बनवा देंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं भैया के ही फ़ोन से बात कर लेती थी। भैया करा देता था, क्योंकि जब ये करते थे तो कहते थे बात करा दो, तो भैया करा देता था। फिर वो मैंने टूटा हुआ फ़ोन जो है उसको मैंने करवाया। फिर उसके बाद में मैंने वो रखा। वो नहीं होता है नोकिया का फ़ोन, छोटा सा जो होता है कीपैड वाला, होता था, अभी भी होता है, लेकिन तो उससे मैंने बात की। बात करने के बाद जो है मैं धीरे धीरे बात करती रही। 2009 से 2010 तक मैंने बात की। तो नहीं कहते अरेंज के बाद लव हो जाता है, तो वही हाल हो गया था मेरे साथ। फिर एक दिन प्लान बनाया, चलो हाँ कहीं रेस्टोरेंट में मिलें। लेकिन मेरे यहाँ माधवगंज में कोई रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन एक नहीं कहते हैं मीठी की शॉप थी, तो उसमें चाउमीन वगैरह ऐसे टेम्परेरी के लिए मिल जाता था। तो वहीं पे हम लोग जो है मिले। मिलने के बाद इन्होंने मुझसे बातें थोड़ी बहुत की। मैं, मेरी सिस्टर थी, मेरी ताऊ की लड़की, तो बस हम दोनों लोग बातें वगैरह की 2010 में। फिर उसके बाद जो है मेरे भाई की शादी पड़ी। जब मेरे भाई की शादी पड़ी तो भैया ने यहाँ कार्ड देने आए भैया, तो भैया ने बोला कि सब लोग आइएगा। तो ये तो आ नहीं सकते थे क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, तो कहाँ से आ सकते थे। तो कहने लगे चलो आएंगे, कोशिश करेंगे। इन्होंने यही बोला कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से जो है पापा गए थे, मम्मी भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है ना, इतने लोग हैं घर में, सबको देखना पड़ता है। तो छोटी वाली बेटा वो तो स्कूल ही जाती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो वो 7th में थी। गुरुराम राय में पढ़ती थी, 7th में थी। तो ये जब जाती थी ना, तो जब मेरी शादी हुई थी तब ये 7th में थी। तो सोचो इतने दिन हो गए शादी के। और फिर मेरी शादी मैंने बता दिया ना 2011 में हुई थी, और आज कौन सा सन चल रहा है, 2023। बताओ इतना मैंने लंबा सफ़र काट लिया, पता नहीं चला, और रियल में नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मेरी ये है ना कि थोड़ा कभी कभार माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वरना नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे से यहाँ, यानी नहीं कहते कुछ लोगों को ससुराल में अच्छा नहीं लगता, मुझे ससुराल में अच्छा लगता है। मुझे मायके में भी अच्छा लगता है, मेरे ससुराल में भी अच्छा लगता है। मेरे दोनों घर मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरी दोनों फैमिलियाँ बहुत अच्छी मिली। मेरे मम्मी पापा मेरे यानी मायके में वो भी बहुत अच्छे, यहाँ भी मेरे मम्मी पापा
ननद देवर ये भी बहुत अच्छे हैं। तो नहीं कहते हैं जब वहाँ इतना अच्छा परिवार मिला तो यहाँ भी इतना अच्छा परिवार, तो मेरे दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर नहीं कहते हैं कि धीरे धीरे सफ़र इतनी लंबा हो गया, तो मैंने सोचा चलो इतना लंबा सफ़र हो गया, कुछ अपने लिए भी तो कोशिश करूँ, कुछ अपने लिए भी तो पैरों पे खड़ी हूँ। तो यही समझ के मैंने बस यूट्यूब पे चैनल बनाया, और कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं उसी टॉपिक पे जा रही हूँ जहाँ से बात समाप्त हुई थी। तो फिर मैं रेस्टोरेंट वगैरह में एक बार मैं मिली, फिर इन्होंने कहा चलो एक बार गंगा स्नान कराएं चल के। नहीं पड़ती है कार्तिक मास में, कतकी हमारे यहाँ बोली जाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, बट मेरे यहाँ कतकी बोली जाती है। तो बस हम लोग जो है कतकी में नहाने गए थे। हम, मेरी भाभी, ये सब लोग गए थे, और फिर ये भी आए थे, तो हम लोग सब लोग नहाने गए थे। और बस वहाँ से आने के बाद मेरी दिसंबर में शादी हो गई। शादी के बाद मैं जब गाड़ी में आ रही थी ना, और शादी में भी मैंने बहुत फ़न किया था। लेकिन ये है ना कि पहले का फ़न और अब का फ़न बहुत अलग होता है। पहले ज़्यादा कुछ नहीं होता था, ऐसे ही टेम्परेरी होता था। तो जो भी मुलाकातें वगैरह हुई, एक दो बार ही हुई हैं, लेकिन हाँ बातें होती रहीं, बातें होते होते बस लव हो गया। अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई यही सबके साथ होता है, यही मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ी बहुत बातें जो हैं आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से बनाऊंगी इसी टॉपिक पे, लेकिन कुछ अलग चीज़ें बताऊंगी आपको अपनी लाइफ के विषय में। और जो है ना शादी वगैरह का मैं अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। चलिए फिर प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड लव यू एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी टॉपिक पे आप कमेंट करके फिर से बोलिएगा। मैं कुछ ना कुछ जो भी हमारी अभी बातें रह गई हैं ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमारी शादी किस तरीके से हुई, क्या क्या हुआ मेरी शादी में, उसका सारा मैं आपको बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।